नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि ये है इडियम्स एंड फ्रेजेस का वीडियो नंबर 5। इससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर 4 वीडियोज़ बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम कर रहे हैं वो इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला इडियम है अबव बोर्ड, जिसका मतलब होता है ईमानदार या पूरी तरह साफ-सुथरा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। उसका ग्राहकों के साथ व्यवहार पूरी तरह ईमानदार है। हिज डीलिंग्स विद कस्टमर्स आर कम्प्लीटली अबव बोर्ड। तो यहाँ पर इस इडियम को समझने के लिए इस पिक्चर को देखिए। यहाँ पर ये टेबल है, तो टेबल के ऊपर क्या है, जो इसका टॉप है वो किससे बना हुआ है, एक बोर्ड से बना हुआ है। और वहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आपको हैंड्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो हैंड्स है ये क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो हाथ हैं वो एकदम ईमानदारी से ऊपर रखे हुए हैं। अगर ये अंडर द टेबल होते तो ये क्या किस चीज़ को बताते हैं आपको, कि अंडर द टेबल सारे बुरे काम किए जाते हैं। तो ईमानदारी के सारे काम अबोव बोर्ड किए जाते हैं, यानी हाथ एकदम ऊपर रखे हुए हैं, कि एकदम हाथ साफ है, तो यानी कि काम भी साफ सुथरा है। तो यहाँ से ये बनी है इडियम अबोव बोर्ड, जिसका मतलब होता है एकदम ईमानदारी या पूरी तरह साफ सुथरा काम करना। अगला है अबोव ओवर वंस हेड, यानी कि समझ से बाहर, जो सिर के ऊपर से जाता है। यह भौतिकी का सवाल मेरी समझ से बाहर है। दिस फिजिक्स प्रॉब्लम इज ओवर माई हेड। तो यानी कि जो सर से ऊपर गया एकदम, वो क्या है, अबोव या ओवर वंस हेड है। अगला इडियम है एक्लीज हील। इसका मतलब होता है सबसे बड़ी कमजोरी। एग्जाम्पल से समझते हैं। अत्यधिक आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ओवर कॉन्फिडेंस इज हिज एक्लीज हील। तो यहाँ पर एक्लीज हील का मतलब है जो कमज़ोर पॉइंट होता है उसको बोलेंगे एक्लीज हील। अगला है एसिड टेस्ट, यानी कि असली परीक्षा। एग्जाम्पल से समझेंगे। साक्षात्कार उसकी क्षमताओं की असली परीक्षा थी। द इंटरव्यू वाज द एसिड टेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज़। हिंदी में इसका मतलब होता है अग्नि परीक्षा। अगला है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, जिसका मतलब होता है कर्म शब्दों से अधिक प्रभावी होते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। वह बहुत वादे करता है पर कर्म शब्दों से अधिक प्रभावी होते हैं, यानी कि ही प्रोमिसेस ए लॉट बट एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड। तो इसका मतलब हुआ अपने शब्दों से ज़्यादा अपने कर्म से लोगों को प्रभावित करना। अगला है एडम्स एल, जिसका मतलब होता है पानी, सिंपल वाटर। लंबी सैर के बाद उसने सिर्फ पानी पिया। आफ्टर द लॉन्ग वॉक ही ड्रैंक ओनली एडम्स एल। तो पानी को ही हम क्या बोलते हैं, एडम्स एल। अगला है एड इंसल्ट टू इंजरी, जिसका मतलब होता है जले पर नमक छिड़कना। उसकी नौकरी गई और ऊपर से जुर्माना भरना पड़ा। जले पर नमक छिड़क गया। ही लॉस्ट हिज जॉब एंड देन हैड टू पे ए फाइन, एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। तो जैसा कि हम बोलते हैं कि सर मुंडाते ही ओले पड़ना, तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं इस इडियम का एड इंसल्ट टू इंजरी, यानी कि पहले से ही घाव है और उसके ऊपर और ज़्यादा नमक छिड़क दिया गया हो, तो इसको हम बोलेंगे जले पर नमक छिड़कना। तो एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब जले पर नमक छिड़कना। अगला है आफ्टर वंस ओन हर्ट, बिल्कुल पसंद के अनुसार। यह किताब बिल्कुल मेरी पसंद की है। दिस बुक इज़ आफ्टर माई ओन हार्ट। अगला है एड एंड अबेट, जिसका मतलब होता है गलत काम में सहायता करना। उससे अपराध में सहायता करने के लिए गिरफ्तार किया गया। ही वॉज अरेस्टेड फॉर एडिंग एंड अबेटिंग द क्राइम। तो एड एंड अबेट का मतलब याद रखेंगे, गलत काम में किसी की सहायता करना। अगला है अलार्म्स एंड एक्सकर्जन्स, जिसका मतलब होता है हलचल और अफरा तफरी। राजनीतिक रैली से शहर में अफरा तफरी मच गई। द पॉलिटिकल रैली कॉज्ड अलार्म्स एंड एक्सकर्जन्स इन द सिटी। तो अलार्म्स एंड एक्सकर्जन का मतलब जहाँ पर एकदम अफरा तफरी मच जाए। अगला है अलाइव एंड किकिंग, जिसका मतलब होता है पूरी तरह सक्रिय और स्वस्थ। यह परंपरा आज भी पूरी तरह जीवित है। द ट्रेडिशन इज स्टिल अलाइव एंड किकिंग। तो अलाइव एंड किकिंग का याद रखेंगे, क्या मतलब होता है, जो एकदम आज भी सक्रिय हो या ठीक ठाक हो या पूरी तरह से स्वस्थ हो। अगला है ऑल एगॉग, जिसका मतलब होता है बहुत उत्सुक। छात्र परिणाम सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे। द स्टूडेंट्स वर ऑल एगॉग टू हियर द रिजल्ट्स। अगला है ऑल एंड सन्ड्री, जिसका मतलब होता है हर एक या हर कोई। यह खबर हर किसी तक फैल गई। द न्यूज़ स्प्रेड अमंग ऑल एंड सन्ड्री। अगला है ऑल हैंड्स ऑन डेक, जिसका मतलब होता है सभी को काम पर लगना। परीक्षा के समय सभी को काम पर लगना पड़ता है। ड्यूरिंग एग्जाम्स इट्स ऑल हैंड्स ऑन डेक। तो याद रखेंगे, ऑल हैंड्स ऑन डेक का मतलब होता है जब सबको काम पर लगा दिया जाए। अगला है ऑल हैट एंड नो कैटल, जिसका मतलब होता है दिखावा करने वाला। वह बड़ी बड़ी बातें करता है पर करता कुछ नहीं। ही टॉक्स बिग बट डिलीवर्स नथिंग। ही इज़ ऑल हैट एंड नो कैटल। तो यहाँ पर ये जो आप हैट देख रहे हो, ये किसकी किसकी हैट है, ये एक काऊ बाई की हैट है। तो काऊ बाई क्या होते हैं,
जो मैक्सिको के जो चरवाहे होते हैं वो इस तरह की हैट पहनते हैं। तो यहाँ पर ये इडियम क्या कह रहा है कि ऑल हैट एंड नो कैटल। यहाँ पर अगर किसी के पास कैटल है ही नहीं, यानी किसी चरवाहे के पास या काऊ बॉय के पास कोई भी मवेशी नहीं है चराने के लिए, तो वो क्या काम करेगा? वो कुछ भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर सिर्फ टोपी है लेकिन क्या नहीं है? कैटल नहीं है। तो यानी कि दिखावा ही हो रहा है। तो ऑल हैट एंड नो कैटल का मतलब होता है दिखावा करने वाला। अगला है ऑल इन ए डेज वर्क, रोज़मर्रा की बात। शिकायतें संभालना उसके लिए रोज़मर्रा की बात है। हैंडलिंग कंप्लेंट्स इज़ ऑल इन ए डेज वर्क फॉर हिम। तो याद रखेंगे, जो रोज़ की बात या फिर साधारण बात हो, जो डेली का काम हो, उसको बोलते हैं ऑल इन ए डेज वर्क। अगला है ऑल मूनशाइन, जिसका मतलब होता है बेकार की बातें। उसके वादे खोखली बातें साबित हुई। हिज प्रोमिस प्रूव्ड टू बी ऑल मूनशाइन। उसके बाद है ऑल आवर माइट एंड मेन, जिसका मतलब पूरी ताकत से। उन्होंने पूरी ताकत से कोशिश की। ही दे ट्राइड विद ऑल देयर माइट एंड मेन। तो माइट एंड मेन का मतलब पूरी ताकत से या पूरे जोर से। अगला है ऑल ओवर हेल्थ हाफ एकड़, जिसका मतलब होता है चारों ओर फैला हुआ। कागज हर जगह बिखरे पड़े थे। द पेपर्स वर ऑल ओवर हेल्थ हाफ एकड़, जिसका मतलब होता है चारों ओर फैला हुआ। उसके बाद है ऑल थम्स, जिसका मतलब काम में अनाड़ी। खाना बनाने में मैं बिल्कुल अनाड़ी हूँ, तो इसको कैसे बोलेंगे? आई एम ऑल थम्स व्हेन इट कम्स टू कुकिंग। उसके बाद है अल्मा माटर। अल्मा माटर का मतलब होता है शिक्षण संस्था जहाँ से पढ़ाई की हो, यानी कि कोई स्कूल या कॉलेज जिसमें आप पढ़े हो, या कोई भी उसका पुराना स्कूल या कॉलेज, उसको बोलते हैं अल्मा माटर। वह 10 साल बाद अपने विद्यालय गया। ही विजिटेड हिज अल्मा माटर आफ्टर 10 years। उसके बाद है अल्फा एंड ओमेगा, जिसका मतलब होता है शुरुआत और अंत। अनुशासन सफलता की शुरुआत और अंत है, यानी डिसिप्लिन इज द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ सक्सेस। तो अल्फा एंड ओमेगा मतलब ध्यान रखेंगे क्या होता है? स्टार्टिंग और एंड। अगला है अल्फ़ाबेट सूप, जिसका मतलब होता है संक्षिप्त नामों की भरमार। सरकारी फाइलें संक्षिप्त नामों से भरी होती है। गवर्नमेंट फाइल्स आर फुल ऑफ अल्फ़ाबेट सूप। तो अल्फ़ाबेट सूप का मतलब होता है संक्षिप्त नाम, यानी कि एब्रीवेशंस। संक्षिप्त नाम के लिए हम यूज़ करेंगे एब्रीविएशन। एब्रीविएशन क्या होती है? जो छोटे नाम होते हैं, जैसे RTI। ठीक है, जैसे RTI लिखा हुआ है, ये क्या है? किसकी एब्रीविएशन है? ये है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन की क्या एब्रीविएशन होगी? RTI। और ऐसे ही दूसरी एब्रीविएशन है, मान लो कोई SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो इसकी ये एब्रीविएशन हो गई। तो यानी कि एक संक्षिप्त नाम हो गया ये किसी संस्था का। तो इस तरह के जो नाम बहुत ज़्यादा हों कहीं पर, यानी कि कोई पैसेज है या कोई भी फाइल है जिसमें इस तरह के एब्रीविएशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको समझना मुश्किल हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट सूप। तो सूप क्या होता है? बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। तो यहाँ पर ये किसका मिक्सचर हो गया? ये एब्रीविएशंस का मिक्सचर हो गया। तो ये एब्रीविएशंस किससे बनती हैं? ये अल्फ़ाबेट से बनती हैं। तो इनका एक सूप बन गया है, यानी कि जहाँ पर एब्रीविएशंस बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, उसको हम बोल देते हैं अल्फ़ाबेट सूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑलवेज़ ए ब्राइड्समेड नेवर ए ब्राइड, जिसका मतलब होता है हमेशा दूसरा स्थान। वह हर बार दूसरा आता है, यानी दूसरा स्थान उसको मिलता है। ही फिनिशेज़ सेकंड एवरी टाइम। ऑलवेज़ ए ब्राइड्समेड नेवर ए ब्राइड। तो इस इडियम को समझते हैं। तो यहाँ पर ब्राइड्समेड क्या होती है? ब्राइड्समेड होती है जो क्रिश्चियन वेडिंग्स होती हैं उसमें जो ब्राइड होती है, यानी दुल्हन होती है, उसको जो असिस्ट करती है उसको बोलते हैं ब्राइड्समेड। तो यहाँ पर ये इडियम क्या कह रही है कि ऑलवेज ए ब्राइड्समेड, यानी कि जो हमेशा ब्राइड्समेड बनता है या बनती है, वो कभी भी ब्राइड नहीं बनती है। तो ब्राइड यहाँ पर क्या है? सेंट्रल रोल किसका है? सेंट्रल रोल है यहाँ पर ब्राइड का। तो वो हमेशा ब्राइड्समेड बनते हैं या फिर उनके असिस्टेंट बनते हैं, लेकिन वास्तव में कभी भी ब्राइड नहीं बनते या बनती। तो जिसका मतलब हुआ कि वो हमेशा दूसरा स्थान उसको मिलता है, उसको कभी भी सेंट्रल रोल या फिर फर्स्ट पोजीशन कभी भी नहीं मिलती। तो इसलिए यहाँ से ये इडियम बनी है ऑलवेज ए ब्राइड्समेड नेवर ए ब्राइड। अगला है एन अबाउट टर्न, जिसका मतलब होता है अचानक फैसला बदलना। सरकार ने नीति पर अचानक यू टर्न ले लिया। द गवर्नमेंट मेड एन अबाउट टर्न ऑन द पॉलिसी। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं अबाउट टर्न, जब हम यू टर्न ले लेते हैं, अपना फैसला बदल लेते हैं। अगला है एन अकाउंट विच इज़ इन द रेड, जिसका मतलब होता है घाटे में खाता। उसका व्यापार घाटे में है। हिज बिजनेस अकाउंट इज़ इन द रेड। तो अगर कोई अकाउंट रेड में है तो उसको बोलेंगे एन अकाउंट विच इज़ इन द रेड, जिसका मतलब होता है कि वो अकाउंट किस में चल रहा है? वो घाटे में चल रहा है। अगला है एन आर्म चेयर क्रिटिक, जिसका मतलब होता है बिना अनुभव आलोचना करने वाला। बिना अनुभव आलोचना मत करो। डोंट बी एन आर्म चेयर क्रिटिक, ट्राई डूइंग इट योरसेल्फ। यानी कि जो इस तरह के आलोचक होते हैं जिनको अनुभव नहीं होता है चीज़ों का या जानकारी नहीं होती है और उसके बावजूद भी वो आलोचना करते हैं, तो उनको बोला जाता है आर्म चेयर क्रिटिक। अगला है एन एरो इन द क्वीवर, जिसका मतलब होता है एक अतिरिक्त उपाय। उसकी डिग्री
उसकी एक अतिरिक्त ताकत है। हिज डिग्री इज़ अनदर एरो इन हिज क्वीवर। तो यहाँ पर क्वीवर का मतलब होता है तरकश, तो तरकश का तीर मतलब कोई अतिरिक्त उपाय या हथियार। तो आज के इस वीडियो का लास्ट इडियम है एन आर्टिकल ऑफ फेथ, जिसका मतलब होता है अटूट विश्वास। ईमानदारी उसके लिए अटूट विश्वास है। ऑनेस्टी इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ फॉर हिम। तो आर्टिकल ऑफ फेथ का मतलब होता है अटूट विश्वास। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।